अपना जिला में स्वागत है आपका। और अपना जिला में मैं हूं के अपना जिला की टीम के साथ हेडलाइन सुर्खियां नजर डालते हैं। एक पेड़ मां के नाम लगाने आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और बसपा के साथ साथ सपा पर किया आक्रमण का। 2047 तक जनता ने सत्ता के दरवाजे कर दिए बंद। अखिलेश के संस्कार सपा को ले डूबेंगे। सांसद अरुण गोविल का बड़ा बयान, नेम प्लेट लगाने से क्या है प्रॉब्लम। अरविंद केजरीवाल पर भी कसा तंज। कांवड़ से पहले बड़ा बयान मेरठ सांसद का। ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करने वाले 25,000 के इनामी बदमाश की दौराला पुलिस और स्वाट टीम के साथ मुठभेड़। बदमाश का एक साथी सुहेल भी पैर में गोली लगने से घायल। दोनों बदमाशों के पास से तमंचे, कारतूस, बाइक और 20,000 की नकदी बरामद। कोर्ट के आदेश को लेकर जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व और प्रशासन की टीम का विरोध। भारी पुलिस बल मौके पर। खेत में पानी भरा होने के कारण कब्जा लेने में पुलिस को आई परेशानी। पथराव की भी सूचना। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी घेरी। का मांगे पूरी नहीं हुई तो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ घेरेंगे अधिकारियों का घर। ट्रांसपोर्टर और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टर्स के साथ एसपी ट्रैफिक की मीटिंग। ट्रांसपोर्टर्स बोले करेंगे पूरा सहयोग। पिंकी चिन्योटी ने कहा हर हालत में सरकार के साथ। सावन से पहले ही बारिश की झड़ी। बारिश से अधिकांश इलाकों में जलभराव। नगर निगम के दावों की निकली हवा। बिजली के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर लाखों कर्मचारी। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान राज्य सरकार की नीतियों का किया विरोध। और 4 दिन पहले रखे गए कर्मचारी ने सर्राफा व्यापारी को लगाया करोड़ों का चूना। 1 करोड़ का सोना लेकर नितिन वर्मा नाम का नौकर गायब। थाना डेलीगेट में दी गई तहरीर। और अब खबरें विस्तार से। सावन की झड़ी है और सावन की झड़ी में पेड़ लगाने का मौसम मुफीद बताया जाता है और शायद इसलिए ही मेरठ पहुंचे थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, इसी खबर से आगाज कर रहे हैं हम अपने बुलेटिन का। मेरठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में पहुंचे और मां के नाम पेड़ लगाने के बाद सीधे मुखातिब हुए प्रेस बंधुओं के साथ। वन वे कन्वर्सेशन से थोड़ा सा अलग। चुने हुए प्रश्न लिए गए, चुने हुए उत्तर मिले गए, लेकिन तरीका वही पुराना था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। और जो उन्होंने राजनीतिक तीर छोड़े उसमें कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला और कहा जनता ने कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए 2047 तक देश और प्रदेश की राजनीति में दरवाजे बंद कर दिए। एक भविष्य वक्ता की तरह बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कांग्रेस मुक्त भारत और बसपा और सपा मुक्त यूपी बनाने का संकल्प भी ले लिया। अखिलेश यादव के कांवड़ को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जबरदस्त वार किया और कहा कि अखिलेश यादव के संस्कार ही सपा को ले डूबेंगे। सपा अंत की तरफ बढ़ रही है। 2027 में फिर 2017 दोहराया जाएगा। जनता सपा को साफ कर देगी। जी हाँ, यहीं पर वो भूल गए कि जिस तरीके से अयोध्या में भाजपा को सपा ने हराया था उस सवाल के बारे में उन्होंने अनसुनी कर दी। मंत्री नंद गोपाल नंदी के अफसरों की कार्यप्रणाली की सीएम से शिकायत करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े संयम से कहा कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता हो सीएम को किसी भी विषय के बारे में अवगत करा सकते हैं, करा रहे हैं और यदि कोई अधिकारी दोषी होगा तो कार्रवाई की जाएगी। आज वो अपनी राजनीतिक समझ दिखाते हुए कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद पर जयंत चौधरी के बयान को लेकर समझदारी तो दिखाई और ये भी कहा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। और ये भी कहा कि जयंत चौधरी हमारे गठबंधन के साथी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सही कहा है, लेकिन सरकार की मंशा है धार्मिक भावना खंडित ना हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से गठबंधन का धर्म निभाते हुए आए केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, अभियान तो हमने आपको बता ही दिया है और 8 साल में यूपी में 210 करोड़ पेड़ लग चुके हैं, ये भी उन्होंने बताया। संरक्षण आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, ये भी उन्होंने बताया। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह बनाने के लिए जनता ने संकल्प लिया है
अब कांग्रेस और सपा बसपा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में 2047 तक अपने के लिए दरवाजे बंद समझे। अरे हमारे नेता हैं, हम उनसे मुलाकात की तो उसमें क्या है? हमारे अभिभावक है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे प्रेरणा स्रोत है मिलने के लिए। जयंत चौधरी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे गठबंधन दल के जिम्मेदार साथी हैं। उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा है, लेकिन मैंने कहा कि कोई नेम प्लेट गलत लगाता है तो वो ना लगावे। अगर किसी को जानकारी मिलती है तो पुलिस प्रशासन को सूचना दे। लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत ना हो, खंडित ना हो, ये सरकार की मंशा है और समाज भी यही चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो संस्कार है, उनके पिताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो शिव भक्तों यानी कांवड़ियों के ऊपर लाठी चलवाते थे, भजन भी नहीं गाने देते थे। हमारी सरकार में चाहे राम भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में कुंभ में डुबकी लगाने वाले हों, सबके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये संस्कार का असर है और श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, यही संस्कार समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा और समाजवादी पार्टी अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही है। 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। सपा को प्रदेश की जनता सफा कर देगी। न गुंडागर्दी चाहिए, न अपराध चाहिए, न माफियागिरी चाहिए, न दंगाई चाहिए और न मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले घिनौना खेल चाहिए। विकास चाहिए। घर में लगाए जाने का लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है जब शाम को यह अभियान पूरा होगा तो हम 37 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे। दूसरा, 8 वर्ष के कार्यकाल में 210 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। चाहे वह जल संरक्षण का मामला हो, चाहे पर्यावरण की अनुकूलता के लिए पेड़ काटने जितने पड़ते हैं विकास कार्यों के लिए उससे ज्यादा लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का मामला हो, चाहे नदियों को पुनर्जीवित करने का मामला हो, चाहे अमृत वाटिका लगाने का मामला हो, मतलब हर दृष्टि से देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, हर परिवार में आने वाली पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकूल पर्यावरण मिले। जल है तो कल है, यानी कल के लिए उनको जल बच्चों को मिले और हमारा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु भारत जब दुनिया को सीख देने वाला देश है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम पर्यावरण के साथ अनुकूलता बनाए रखने में सफल नहीं होंगे, अपनी नदियों के प्रवाह को बनाए नहीं रखेंगे, हम तालाबों पे अगर कब्जा हो रहा है उसको हटाएंगे नहीं, जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान है उनको हरा भरा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से यह प्राकृतिक संकट है। इसलिए इस संकट से देश को, प्रदेश को मुक्त कराने के अभियान के तहत यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हमें गर्व है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल जब पूरे हुए आजादी के, उन्होंने अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा, अमृत वाटिका लगाने के लिए कहा, जो तालाबों की जमीनों पे कब्जे तो उनको खाली कराने के लिए कहा और जिससे प्रकृति हर प्रकार से जो प्रकृति के साथ जरूरत, प्रकृति से जरूरत है वही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ सब लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे खड़े हैं, सबको आप जानते हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे दोनों अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं आह्वान करूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम आप लोग भी लगाइए। देखिए, गैर कानूनी काम जो करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है और वो होगी और उसको लेकर के मुझे लगता है कि आप सब लोग भी, यह जो सवाल है उस सवाल का यही जवाब है कि उत्तर प्रदेश और देश में अब गैर कानूनी काम करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं वह रास्ता छोड़ दें। वह रास्ता उनके लिए जेल का रास्ता हो सकता है, वह रास्ता उनको और कठोर सजा देने का हो सकता है, वह रास्ता अवैध रूप से अगर कुछ उन्होंने निर्माण किया है, धन कमाया है, तो उसकी सही जानकारी लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं सदा यही कहता हूं कि किसी को, क्योंकि जो चाहे वह धर्म यात्री जिसको कांवड़िया कहते हैं, कांवड़ यात्री हैं, वो धार्मिक भाव से जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं और उनके श्रद्धा को खंडित करने का अगर कोई काम किए हैं पहले, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब वो कर नहीं सकते हैं, ये उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसके कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़े और संगठनों को भी मैं अपील करूंगा वो सूचना दे पुलिस और प्रशासन को
जो इस प्रकार का मतलब आचरण अपनाएगा कि नाम कुछ और होगा, नाम कुछ और बताएगा, जाति कुछ और होगी, जाति कुछ और बताएगा, धर्म कुछ और होगा, धर्म कुछ और बताएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। और अगर किसी संगठन के कार्यकर्ताओं को, समाज को सूचना मिलती है तो पुलिस प्रशासन को बताए, उनके खिलाफ कार्रवाई। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण करने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचे और अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद सर्किट हाउस में वृक्षारोपण उन्होंने भी किया। इस दौरान डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एडीएम सिटी ब्रजेश कुमार, सीडीओ नूपुर गोयल, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अलावा भाजपा के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। 8 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में हम लोग 210 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। आज 37 करोड़ पेड़ और लगने जा रहे हैं। आप सभी से भी अपील करूंगा, समस्त प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार, यानी वन है तो जीवन है, जल है तो कल है, स्वच्छ भारत है तो स्वस्थ भारत है। इसके लिए सब लोग इस अभियान का हिस्सा बने और इस अभियान को सफल बनाओ। मैं ऐसी सबसे अपील करता हूं। और आज मेरठ में मेरा आना हुआ, कार्यक्रम बहुत यशस्वी रहा, सफल रहा और सभी लोग इस जैसे पेड़ माँ के नाम से लगाएंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे, उसकी सुरक्षा भी। एनडीए बिहार में बहुत बड़े अंतर से जीत रहा था। आज राहुल गांधी जी की अगुवाई में, राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में जो इंडी गठबंधन ने बंद का काल किया है, ये उनका संविधान विरोधी कृत्य है। भारत संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान है। ये चुनाव आयोग का ही अपमान नहीं है। जब चुनाव ये हार रहे होते हैं तो इस प्रकार के मुद्दे बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, झूठ का गुब्बारा फुलाया था, उसकी हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली प्रदेश की जनता ने हवा निकाल दिया है। अभी ये बिहार में चारों खाने चित होने वाले हैं। घुसपैठिए वोटर नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग संविधान सम्मत जो काम कर रहा है उसका हम स्वागत। श्री अखिलेश यादव जी जिस परिवार से हैं, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो राम भक्तों पर गोली चलाई गई, हत्याएं की गई निहत्थे कार सेवकों की। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब यहाँ शिव भक्तों पर लाठी चलाई जाती थी, भोले बाबा का भजन भी नहीं गाने दिया जाता था, नवरात्रि और दीपावली पे बिजली गायब कर दी जाती थी, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए लेकिन अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाए। तो घोर हिंदू विरोधी व्यक्ति है और उनको ऐसे मामलों में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को न जाए। मेरठ के सांसद अरुण गोविल का भी ढाबों को लेकर एक बयान आ गया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि नेम प्लेट लगाने में क्या प्रॉब्लम है। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा आने वाली 11 जुलाई से शुरू हो रही है और होटलों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर राजनीतिक हलकों में सियासी पारा चरम पर है। और ऐसे में मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने ढाबा संचालकों से उल्टा ही सवाल कर डाला कि ढाबा संचालकों, नेम प्लेट लगाने में आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको अपनी जाति बताने में क्या शर्म है। जी हाँ, वाजिब सवाल किया है सांसद अरुण गोविल ने। मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने कांवड़ मेले को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर पूरे कांवड़ मेले की मॉनिटरिंग हो रही है और वो खुद मेरठ के सांसद होने के नाते कांवड़ मेले को लेकर खासे उत्साहित है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि जब सीएम खुद हेलीकॉप्टर से निरीक्षण कर रहे हैं कांवड़ मेला शुरू होने से पहले और उत्तराखंड के सीएम के साथ लगातार हॉटलाइन पर है, तो आप समझ सकते हैं कि शासन के लिए, उत्तर प्रदेश शासन के लिए और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराना ही प्रमुख उद्देश्य है और साथ ही साथ कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई समस्या ना आए, इसके लिए वो खुद मुख्यमंत्री खुद हर छोटी बड़ी चीज का संज्ञान ले रहे हैं और निर्देश और आदेश दे रहे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जैसी सरकार चलानी चाहिए थी वैसी सरकार नहीं चलाई, चाहे वो अपने आप को कोई भी इनाम दे लें। सरकार चलाई है उन्होंने, जो दिल्ली में सरकार, हाँ, उसके लिए वो खुद ही कह रहे हैं कि उसको सरकार चलाना कहते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी किया था उसमें। इसको सरकार चलाना थोड़ी कहते हैं। सरकार चलाना बड़ा एक ऐसा जिम्मेदारी का काम होता है। उन्होंने बहुत सारे काम किए जो गैर जिम्मेदारी के। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि नेम प्लेट को लेकर प्रॉब्लम क्यों है। हमें अपना नाम बताने में क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? आज बाजारों में नाम लिखा होता है ना, प्रोप्राइटर दुकानों पे सबका लिखा होता है ना। आज हम 5 रुपए के वेफर्स भी खरीदते हैं ना, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है।
कंपनी का नाम होता है, उसमें क्या क्या पड़ा है वो भी लिखा होता है, उसमें कितने पैसे का है वो भी लिखा होता है, उसमें कितनी कैलोरीज है वो भी लिखी, सब कुछ। आज जानकारी का युग है, जानकारी छिपाकर अब कोई अर्थ नहीं होता। वो अपना नाम, जाति है, जो भी कुछ है उसको क्यों बताना नहीं चाहते, उसमें शर्म किस बात की है उनको। कांवड़ को लेकर तो बहुत तैयारियां हो रही हैं, आप हम लोग रोज देख ही रहे हैं। योगी जी ने हमारी तरफ से तो जो तैयारियां जो है वो प्रशासन की होती है बेसिकली। जैसे अब योगी जी आकर हवाई पूरा निरीक्षण करके गए, कल डीजीपी की मीटिंग थी, तो प्रशासन, पुलिस, सभी लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल भाई वो नहीं पता, देखो वो बेसिकली हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी पिछली बार भी, इस बार वो करेंगे नहीं। अभी तो बहुत अरेंज, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है और दिनों दिन ज्यादा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। और इस बार की कांवड़ यात्रा बहुत पहले से भी बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है। हालांकि पहले से बहुत ज्यादा लोग शायद आने वाले हैं इस बार, माना जा रहा है कि 4 करोड़ लोग इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन हर चीज मतलब इस सरकार के टाइम में हर चीज जो है बेहतर होती चली जा रही है। बुधवार को दौराला पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी आकाश और उसका साथी सुहेल पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दोनों हथियार तस्कर बताए जा रहे हैं। प्यारेलाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इन दोनों को पुलिस के अनुसार दोनों ही बदमाश ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करते थे। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 देसी तमंचे, कारतूस, 20,000 रुपए और बिना नंबर प्लेट की बाइक को बरामद किया। दोनों बदमाशों के दूसरे साथियों की तलाश में पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू कर दी है। दौराला पुलिस और स्वाट टीम कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत काली नदी पुल के पास लावड़ रोड पर चेकिंग अभियान में मशगूल थी। तभी पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार युवकों को रुकने का इशारा किया तो एक युवक ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई हुई। एक अभियुक्त आकाश पाल उर्फ बाबू बक्सर और उसका साथी सुहेल दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने उनके पास से 32 बोर की देसी पिस्टल, खोखा कारतूस, 20,000 रुपए, बिना नंबर की बाइक बरामद की है। आज थाना दौराला में सुबह पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक 25,000 रुपये का इनामिया, जिसका नाम एकांश पाल उर्फ बाबू बक्सर है। इसके ऊपर 25 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। तथा इसका दूसरा साथी जिसका नाम सुहेल उर्फ मुंशी है, ये पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसके ऊपर भी 8 से अधिक मुकदमे हैं। दोनों ही शातिरी किस्म के अपराधी हैं। दोनों ही पिस्टल तस्करी का काम किया करते थे। आज भी ये पिस्टल तस्करी करने जा रहे थे और ये बेचने के लिए एक दक्षपुरी नाम का व्यक्ति है जो कि भावनपुर का रहने वाला है, उसे पिस्टल देने जा रहे थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली थी। उसी के आधार पर पुलिस द्वारा इनकी घेराबंदी की गई थी थाना दौराला क्षेत्र में, जिसमें मुठभेड़ में दोनों ही बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। शुरुआती जानकारी करने पर पता चला है कि ये दोनों ही बदमाश एक रजनीश नाम के व्यक्ति से पिस्टल खरीदा करते थे। करीब 25 से 30,000 रुपये में पिस्टल लिया करते थे तथा आगे 40,000 रुपये में बेच दिया करते थे। दोनों ही बदमाशों को पैर में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इनके पास से एक पिस्टल और एक बाइक बरामद हुई है। और इसमें कौन कौन सम्मिलित है, ये लोग कहाँ से लाते थे, कैसे लाते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल इन्हें हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया तथा इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट के आदेश पर जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व और प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, लेकिन खेत में पानी भरा होने के कारण कब्जा लेने में पुलिस को कई दिक्कतें और परेशानी आई। आपको बता दें, जानी क्षेत्र के जानी कला गांव में नवा और अमीन पक्ष में जमीनी विवाद चल रहा है। न्यायालय के आदेश को लेकर राजस्व प्रशासन की टीम खसरा नंबर 611/1 पर कब्जा मुक्त करवाने के लिए पहुंची थी। राजस्व प्रशासन की टीम जानी कला गांव में पुलिस फोर्स के साथ जब कब्जा मुक्त कराने के लिए पहुंची तो नवा पक्ष ने खसरा नंबर 595 पर न्यायालय का राजस्व प्रशासन को दिखाया और भारी विरोध किया। कब्जा मुक्त कराने के लिए जैसे ही राजस्व विभाग ने जेसीबी की मदद से डोला चलाया तो महिला जेसीबी के सामने जमीन पर लेट गई। खेत में पानी भरा होने के कारण जेसीबी को चलने में दिक्कत हुई। उसके बाद कब्जा मुक्त कराने के लिए 2 घंटे तक महिलाएं और जेसीबी आमने सामने डटी रही। उसके बाद हल्की से पथराव की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पूरा क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया।
किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कमिश्नरी पर हल्ला बोल कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने कमिश्नरी को घेरा, जमकर नारेबाजी की और किसानों ने कमिश्नरी में ही हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू कर दिया और चेतावनी दे डाली, यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अधिकारियों का घर घेरने में वो गुरेज नहीं करेंगे। बड़ी संख्या में किसान कमिश्नरी पर ही धरना देकर बैठ गए। किसानों ने कहा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है वो यहां से नहीं उठेंगे और इसको लेकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान दिलाने, एमएसपी गारंटी कानून बनाने, गांव में स्मार्ट बिजली मीटर न लगाने, बिजली विभाग का निजीकरण न करने सहित कई मांगों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया था। किसानों को काफी देर तक समझाया बुझाया गया, तब जाकर किसान माने और किसानों से ज्ञापन ले लिया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि किसानों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों का जो व्यवहार है उससे सारे किसान क्षुब्ध हैं। अब तो हमने केवल ज्ञापन दिया है, यदि ये मांगे समय से पूरी ना हुई तो किसान बड़ा आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अफसरों के घरों को घेरेंगे। एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन रहा, गन्ने का बकाया भुगतान नहीं मिल रहा, गड्ढा विभाग की जर्जर सड़कें नहीं बन रही और तो और कावड़ सेवा शिविर की अनुमति नहीं मिल रही। किसी का पोस्टमार्टम करवाना हो तो पोस्टमार्टम में 14-15 घंटे लग रहे। ऐसी कुल मिलाकर हमारी 150 समस्या है, जिसका ज्ञापन आज हम कमिश्नर साहब को देना है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम और बड़ा घेराव करेंगे इनका 15 दिन बाद। अभी तो गेट बंद है, मिलने आया है अभी कोई नहीं आया। सिटी मजिस्ट्रेट खड़ा मकाम है, जिले में ज्ञापन नहीं देना, हम कमिश्नर स्तर के अधिकारी को ज्ञापन देंगे। कांवड़ मेले में ट्रांसपोर्टर्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और ट्रांसपोर्टर्स कैसे पुलिस और प्रशासन को सहयोग करेंगे, इसी को लेकर मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंकी चिन्याटी के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र, टीएसआई विनय शाही और एसएचओ और इंस्पेक्टर थाना टीपी नगर अरुण मिश्रा ने शिरकत की। मेरठ मोटर एसोसिएशन के अध्यक्ष पिंकी चिन्याटी और उनके साथियों ने ट्रांसपोर्टर साथियों ने आश्वस्त किया कि किसी भी तरीके से सप्लाई लेन को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज के साथ पुलिस और प्रशासन के साथ खड़े हैं। वहीं एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स का अब तक सहयोग मिलता आया है, आगे भी सहयोग मिलेगा और ट्रांसपोर्टर्स के जरिए वो कोशिश करेंगे कि शहर में किसी भी तरीके से जरूरी सामान की किल्लत ना पड़े। सावन से पहले बारिश की झड़ी बता रही है कि इस बार सावन में खूब जमकर बरसात होगी। वर्षा से सबको खुशियां मिल ही रही हैं, किसानों के चेहरे पर भी खुशी उतर आई है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है, उमस भी कम हुई है। लेकिन नगर निगम की व्यवस्था को लेकर लोग लगातार परेशान हैं। हम यहां पर आपको बता दें, बारिश शुरू होते ही सुभाष नगर गली नंबर 2 में एक इलेक्ट्रिक पोल में करंट उतर आया, जिसकी वजह से गाय मर गई। हालांकि विजुअल्स हमको नहीं मिल पाए, वीडियो हमको नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में विद्युत विभाग इन पोल्स को लेकर जो गली मोहल्लों में उसमें प्लास्टिक का कवर चढ़ाने का अभियान कब चलाएगा, ये बड़ी बात है। पहले मेडिकल कॉलेज और अब गलियों में भी इलेक्ट्रिक पोल में जो करंट उतरे हैं वो इस बरसात में सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहे हैं। वहीं बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव की जो सूचना मिली है उससे नगर निगम ने भी अपने कार्य योजना में थोड़ा सा परिवर्तन लाया है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का कहना है कि ज़्यादातर इलाकों में 5 से 20-25 मिनट तक का ही जल भराव है और आगे इस जल भराव की वजह से लोगों को कोई परेशानी ना आए, इसके लिए नगर निगम काम कर रहा है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर पूरे देश में 27 लाख बिजली कर्मियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दे डाली है। उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक बिजली कर्मी, संविदा कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर और अभियंताओं ने भी
इसमें शिरकत की है। सबका एक ही उद्देश्य, निजीकरण का विरोध। पूरे दिन व्यापक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा, भारत सरकार की और राज्य सरकारों की बिजली के निजीकरण की जन विरोधी नीतियों के विरोध में और खासकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में सभी प्रांतों में 27 लाख बिजली कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रख अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि बिजली के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए। भारत सरकार से मांग की गई है कि भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय इस मामले में पहल कर उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का निर्णय निरस्त करवाने में प्रमुख भूमिका सुनिश्चित करे। नई आजादी में आज की इस विवेक ब्यूरो के हमारे मुख्य सचिव, हमारे सीएमडी, चेयरमैन होश में आओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्षेत्र की सारी सुविधाएं स्वीकार नहीं, अगर आज हमारे का लाभ ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले सरदना थाना क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक और पुलिस चौकी खोल दी गई है। बुधवार को चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग अटेरना पुल पर नई पुलिस चौकी का शुभारंभ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने फीता काट कर किया। अटेरना पुल पर बनी पुलिस चौकी के इस उद्घाटन समारोह में उनके साथ एसपी देहात राकेश कुमार मिश्र, सीओ संजय कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर क्राइम शत्रुघ्न यादव समेत स्थानीय स्तर के तमाम गणमान्य लोग शामिल रहे। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सरदना क्षेत्र में 30 नई पुलिस चौकी कांवड़ यात्रा के दौरान बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरे और सर्विस लॉन्च तकनीक के जरिए नई चौकियों को निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता का लाभ दिलवाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके अलावा कांवड़ यात्रा और दूसरे धार्मिक आयोजनों में भी ये चौकियां अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने बताया कि 1 महीने के भीतर चौथी पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया जाएगा और इसके अलावा सलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निकट भी एक थाना प्रस्तावित है जिस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनता है, वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पुलिस का सहयोग किया। साथ ही जो हमारे सीओ हैं जायसवाल जी और जो इंस्पेक्टर साहब हैं प्रताप जी, जो हमारे एसपी ग्रामीण हैं राकेश मिश्रा जी, इनके अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है और इस चौकी के निर्माण से आने वाले समय में आसपास के गांव पर विशेष सुविधा उपलब्ध होगी पुलिस की। साथ ही अपराध नियंत्रण में बहुत ये मददगार होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन मास में जो कांवड़ यात्रा है उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भी ये एक बहुत अच्छी पुलिस चौकी सिद्ध होगी, जहां पर कि हमारे पुलिसकर्मी 24 घंटे उपलब्ध हो सकते हैं, गश्त कर सकते हैं और जो भी यहां पर लोग आएंगे उनकी पुलिस सेवाओं में मदद कर सकते हैं। तो एक मील का पत्थर साबित होगी और प्रमुख चौराहे पर स्थित है, जहां से आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग भी रात्रि के दौरान यहां से की जा सकती है। यहाँ पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें कि निरंतर आने जाने वाले सभी ट्रैफिक को देखा जाएगा और जो कोई अगर घटना होती है तो उसके अनावरण में भी इससे सहयोग मिलेगा। बुधवार को शाइनिंग स्टार क्लब के तत्वाधान में मासिक सभा का आयोजन किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के साथ की गई। संस्थापिका शालू गुप्ता ने सभी सदस्यों के साथ कई गेम्स खेले और एंजॉयमेंट किया। मैंगो पार्टी के दौरान सभी सदस्य पीले रंग की ड्रेस में पहुंचे, आम खाकर जमकर मस्ती और धमाल की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कैटवॉक किया, जिसके बाद सभी को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक एंटरटेनमेंट मीटिंग के लिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबके हाथों में आम है। आज हम लोग यहाँ पे मैंगो सीजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आम पार्टी कर रहे हैं और आज यहाँ पे गिफ्ट में भी आम मिल रहे हैं, खाने के लिए भी आम मिल रहे हैं, गेम्स में भी आम है। आम के साथ हमने वॉक करी है, गेम्स सारे आम वाले खेल रहे हैं और आम के सीज़न को खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं सारी लेडीज़ और बहुत अच्छे से इस सीज़न को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को मर्ज कराने के विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल बचाओ अभियान के तहत धरना प्रदर्शन करते हुए प्राथमिक विद्यालय गोटके में अपनी बात को दर्ज कराया, वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ग्रामवासियों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय गोटका में 37 बच्चे पंजीकृत थे, जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है।
और सरकार ने इस स्कूल को बंद कर दिया। 2.5 किलोमीटर दूर गगोल गांव में शिफ्ट कर दिया गया। सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि 6 से 14 साल के छोटे छोटे बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई करते हैं इतनी दूर पैदल कैसे पहुंचेंगे। और ये स्थिति न केवल बच्चों की शिक्षा को बाधित कर रही है बल्कि उनके भविष्य को भी खतरे में डाल रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का खुला उल्लंघन बता रहे थे अंकुश चौधरी। जय हिंद साथियों, आज हम गोटका गांव के प्राथमिक विद्यालय में जो मेरठ जनपद में पड़ता है और इस गांव के अंदर, इस प्राथमिक विद्यालय के अंदर 37 बच्चे पढ़ते थे, 37। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फरमान एक आया, उसी के क्रम में यहाँ की बीएसए आशा चौधरी ने एक नोटिस निर्गत किया कि इस विद्यालय को बंद किया जा रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गगोल गांव के स्कूल में इसका मर्जर किया जा रहा है। आरटी एक्ट के अंदर यह साफ साफ उल्लेख है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये सीधे सीधे उसका उल्लंघन है। जबकि इस प्राथमिक विद्यालय में 37 बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पे हमारे साथ में गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, साथी हैं, जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया और उसके बावजूद इसको बंद कर दिया गया। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि इस स्कूल की व्यथा, इस स्कूल की कहानी कि क्यों इसको बंद कर दिया गया और गांव वालों के लोगों के विरोध के बावजूद जबरन इसको बंद किया गया। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि मुख्यमंत्री से जो मांग की गई हैं उनमें कुछ मांगे प्रमुख हैं। 9 जुलाई को केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर एफआरएस और केवीआईसी नहीं हो पाने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं कट पा रहा है और साथ ही साथ उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं, उत्पीड़न भी हो रहा है। डिजिटल कार्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों में टैबलेट, लैपटॉप के अलावा वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शर्मा नगर की रहने वाली बुजुर्ग महिला आशा रानी बुधवार को पुलिस ऑफिस पहुंची। उन्होंने एक शिकायती पत्र पुलिस को सौंपते हुए बताया कि उसके बेटे से शर्मा नगर के ही रहने वाले पारस मिगलानी ने 30,000 रुपये उधार लिए थे। पीड़ित महिला का आरोप है कि कई बार पारस से रुपए वापस मांगे गए लेकिन हर बार वो टरकाता रहा। 2 दिन पहले रुपए वापस मांगने पर पारस ने आशा के बेटे और परिवार के साथ मारपीट करते हुए चैन छीन ली और कपड़े फाड़ दिए। महिला ने मामले की शिकायत थाना पुलिस से की लेकिन शिकायत के बाद भी सिविल लाइन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर एसएसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे बेटे ने 30,000 रुपया लेना था किसी से, है वो न कि मेरे बेटा घर पे मिला नहीं है, न कि पारस में मिगलानी और सोनू न कि उसका नाम क्या काजल मिगलानी है और विशु है और ये मुझे न कि चार बंदे थे, चारों ने आके हथियार समेत मेरे को मारा है और मेरे को सड़क अंदर गेट के अंदर ही लिटा दिया है और मेरी चैन खींच के ले गए और कहते हैं कुतिया आज के अंदर कि आप तू कर ले, तूने जो करना है। मवाना के भगवान श्री रामलीला कमेटी द्वारा किला बस स्टैंड कार्यालय पर एक पीसी की गई। पीसी में कहा गया कि मंगलवार को कमेटी की एक बैठक कार्यालय में आयोजित की गई थी जिसमें कई फैसले लिए गए थे। 6 प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई थी। मुख्यतः कमेटी की दुकानों के बकाया किराए को वसूले जाने के बारे में भी चर्चा हुई थी और बचे हुए निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण कराए जाने के साथ साथ जिन दुकानदारों से विवाद चल रहा है उस पर भी चर्चा की गई। इस विवाद में पैरवी किए जाने कमेटी के महामंत्री सुशील कुमार दुबलिश द्वारा वर्ष 2022, 23, 24 और 25 की बकाया धनराशि जो करीब 1,47,00,000 के करीब है उसका हिसाब नहीं दिए जाने के बारे में भी चर्चा हुई। कमेटी में सर्वसम्मति से एक फैसला लिया गया जिसमें सुशील दुबलिश को तत्काल महामंत्री पद से बर्खास्त किया जाना बताया गया है। दूसरे बिंदु हमारा उसमें था कि जो हमारे दुकानदार हैं, जो किराएदार हैं, बकायादार हैं, उनसे संबंधित चर्चा की गई। जिन दुकानदारों पर हमारा बकाया है उन पर कमेटी भी एक साथ मिल करके जो है उनसे वार्ता करेगी और जो बकाया है उसको देने का और उनसे दिलवाने का, जिससे वो कोषाध्यक्ष को समय पर जमा करें और कमेटी जो है आर्थिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए जो काम शेष बचे हुए हैं उसको पूरा करें। तीसरा बिंदु हमारा कल मीटिंग में ये था कि जो हमारे यहाँ पर हमने प्लाट दिए हुए हैं उन प्लाटों पर जो किराएदार हैं उन पर हमारा जो बकाया धन है वह शीघ्र अतिशीघ्र रामलीला होने से पहले कोष में जमा करा दें, हमारे कोषाध्यक्ष जी को जमा करा दें, जिससे हम अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करते हुए रामलीला खेलने में
एक सहयोग प्राप्त कर सकें। तो वह भी बिंदु हमारा सर्वसम्मति से कमेटी में पास हो गया। सर्राफा कारोबारी को 1 करोड़ रुपए की कीमत की सोने की चोट लगी है और जो नौकर है जिसका नाम नितिन वर्मा है वो 1 करोड़ का सोना लेकर रफू चक्कर हो गया है। मैसर्स परमानंद एंड सर्राफ के शोरूम में 1 किलो सोना लेकर नितिन वर्मा नाम का ये जो वर्कर है वो गायब है। निशांत रस्तोगी ने स्ट्रांग रूम में रखने के लिए ज्वेलरी का डिब्बा नौकर नितिन वर्मा को दिया था और जीने में डिब्बे से 1 किलो पक्का सोना निकालकर उसने अपने पास चुपचाप रख लिया था। जेब में रखने के बाद 6 जुलाई को वो गायब हो गया। 6 जुलाई को सोना लेकर गया नौकर लौटा तो नहीं, अलबत्ता एक तहरीर और दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर स्ट्रांग रूम से डिब्बा मंगाकर वेरीफाई किया गया तो सोना जो करीब करीब 1 किलो था गायब मिला। शक होने पर सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि नौकर नितिन वर्मा ने, कर्मचारी नितिन वर्मा ने जेब में सोना रख लिया है और अखबार में इन मैसर्स कंपनी ने, सर्राफा कंपनी ने ऐड भी दिया था और 4 दिन पहले ही उस ऐड के आधार पर नितिन वर्मा को कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति मिली थी। 1 करोड़ का सोना गायब होने के बाद पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया और अब जब कंपनी ने नौकर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। इस पूरे घटना की तहरीर शहर सर्राफा बाजार एसोसिएशन यानी कि बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन ने थाना दिल्ली गेट को दी है। पीड़ित व्यापारी निशांत रस्तोगी ने पुलिस को शिकायत की है। उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी के बारे में हम आपको बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी खेलों को प्रमुखता दिया जाना सुनिश्चित हो चुका है और इसीलिए मेरठ जनपद में खेल विश्वविद्यालय भी बन रहा है। और हम आपको एक ऐसे युवा के बारे में बता रहे हैं जो मेरठ जिले के जानी क्षेत्र का रहने वाला है और जिसका गांव सिसौला कला है। नाम है बाबर पहलवान, जिसने अमेरिका में कुश्ती में रजत पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। बता दें कि बर्मिंघम अलबामा संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित कुश्ती में बाबर पहलवान सीआरपीएफ फोर्स सोनीपत यूनिट की तरफ से खेले और उन्हें भारत देश के नाम एक रजत पदक करने का सुअवसर मिला और रजत पदक जीतने पर जानी क्षेत्र के लोगों ने, गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सभी ने मिलकर बाबर पहलवान का, उनके परिवार का, उनके कोच का भव्य स्वागत किया। जानी खुर्द में मंगलवार को जानी कस्बे स्थित जीत फार्म हाउस में अखिल भारतीय खटीक समाज की एक जिला स्तरीय पंचायत हुई जिसका उद्देश्य समाज को एक सूत्र में बांधना था। पंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद और संगठन के अध्यक्ष मुंशी रामपाल ने कहा, हमारा समाज अलग अलग तरीके की परेशानियों से जूझ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में इस समाज की लगातार उपेक्षा होती है और जो लोग राजनीति में आ जाते हैं समाज की तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। समाज को हर सूरत में सम्मान दिलाना हर राजनेता का, हर सेवक का काम होना चाहिए। श्रीमती संदेश जी और आसन ग्रहण करें। निवेदन करता हूँ मेरे छोटे भाई यशस्वी पाल, अब मैं निवेदन करता हूँ मंच पर आए। अपना जिला में खबरों के सफरनामे में बस इतना ही। आपको कौन कौन सी खबरें देखनी है मालूम है हमको, उन सभी खबरों को लेकर आएंगे आपके ऐप पर, तो अपने ऐप को करिए रजिस्टर्ड और जुड़िए अपने जिले के साथ। नमस्कार।